नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने मोर्चा संभाल लिया है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। अब इस ट्रेंड की वजह मणिपुर की घटना है, या मैं ये कहूं कि जो वीडियो सामने आया है और जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई में हृदय विदारक है और कोई भी सभ्य समाज इसकी भर्त्सना ही करेगा। और ये आक्रोश मन में कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह की चीजें। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है या जो ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं, ये न्याय दिलाने के लिए हैं या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है। वैसे तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और बाकायदे एक चेतावनी भी दी गई है कि जो है सरकार अगर कुछ कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल है वो ये कि मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले ये वीडियो सामने आता है। कहा जा रहा है कि ये 2-2.5 महीने पुराना है। अब 2-2.5 महीने पुराना है तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह का वीडियो मानसून सत्र के पहले सामने लाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ठीक है, विपक्ष का अपना काम है और विपक्ष जो है वो सरकार पर नकेल कसने की कवायद करता है। लेकिन जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो ये कि इस तरह के जो वीडियो हैं, जो तस्वीरें हैं, जो 2-2.5 महीना पहले की बताई जा रही है, उनका अचानक बाहर आना तो किसी बड़े एजेंडे की तरफ इशारा करता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन है जो इस तरह का एजेंडा चला रहा है? क्या क्या वजह है इस तरह के एजेंडे की? क्या इसके पीछे सिर्फ सियासी राजनीति है? क्योंकि ये जो चीज सामने आ रही है ये जाहिर तौर पर इससे राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल होती है, क्योंकि इससे शर्मसार होना पड़ता है। और यही वजह है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, दरअसल संसद का सत्र भी अब शुरू हुआ है, मानसून सत्र। तो जो एक रस्म होती है जिसमें प्रधानमंत्री सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं और वो बताते हैं कि क्या क्या चीजें इस बार होने वाली हैं। उस दरमियान जो उन्होंने भाषण दिया, मैं भाषण क्या कहूँ, उन्होंने जो टिप्पणी दी उसको मैं पहले आपको सुनाता हूं और फिर उस राजनीति पर हम लोग आते हैं जिसकी तरफ संदेह जो है वो तो हो ही रहा है कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है। देखिए, मणिपुर को लेकर वहां जो कुछ हो रहा है, जो हिंसा हो रही है पिछले कुछ महीनों से, उस पर विपक्ष जो है वो आप ये कहें कि मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है और ये एक विपक्ष का अपना जो काम है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सत्र से पहले 2.5 महीने 2 महीने पहले वीडियो का आना, यह कुछ उसी तरह लग रहा है कि जैसे सत्र से पहले पेगासस आ जाए और फिर उसके बाद में उस पर जो है खूब चर्चा हो, मैं पूरा सत्र जो है उसी पर चला जाए। एक तरह से आप कहिए कि एजेंडा सेट करने वाला मसला। क्योंकि ये जो मणिपुर की हिंसा है जिसको लेकर आप ये कहें कि संसद चल पाएगी, इसमें भी बड़ा मुश्किल है। तो क्या इसके जरिए कोई एक नैरेटिव गढ़ने की कवायद हो रही है? क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, उसको लेकर किस तरह की टिप्पणी हाई कोर्ट की रही उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये जो संशोधित यूपी आया है, मॉडिफाइड यूपीए ही मैं उसको कहूंगा, उसमें बैठक हुई उन लोगों की। तो जाहिर तौर पर ये जो पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल इलेक्शन वायलेंस वाला मसला है, जिसे ये बोलकर पल्ला झाड़ लेता है वो पूरा सेकुलर खेमा कि नहीं वहां तो इस तरह होता रहा है, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि ये सेलेक्टिव तो नहीं हो सकता है कि एक जगह की चर्चा हो और दूसरे पर बात ना हो। तो इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले जो पीएम ने कहा है उसको हम लोग एक बारगी सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या। और दरअसल उन्होंने जो कहा, ऐसा लगता है कि उसके बाद सबसे ज्यादा मिर्ची लगी, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा एक तो जो राजनीति हो रही है उसको उठाकर पटक दिया और दूसरा उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया कि
कहीं भी इस तरह की घटना हो रही हो, ये क्षम्य नहीं है। मैं आपको पहले सुनाता हूं। मेरा हृदय पीड़ा से भर गया है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, या अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही। ये देखिए बड़ी चीज है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। फिर प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए कि यहां पीएम ने 2-3 बातें साफ तौर पर कही। पहली तो ये कि इसे जो ये चीज इस तरह की सामने आती है, इससे देश को शर्मसार होना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ये ऐन पहले मानसून सत्र की जो चीजें आई हैं, ये किस तरह का एजेंडा सेट किया जा रहा है। दूसरा, वो एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि राजनीति मत करिए इसे लेकर। चूंकि आप देखिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की हो घटना, राजस्थान की हो या मणिपुर की। अब इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो और घटनाएं हैं उन्हें लेकर इस तरह की बहस क्यों नहीं हो रही है। मैं अभी राज्यसभा में जिस तरह से डेक ओब्रान, आप ये कहिए पूरे जोश खरोश से बोल रहे थे और बता रहे थे, फिर पता चला कि जो है सत्र स्थगित कर दिया गया है। बड़ी चीज यह है कि क्या इसी तरह की बात जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, हुई, मैं ये कहूँगा चुनाव के बाद, फिर वो चाहे 2021 का रहा हो और चाहे भी करा हो पंचायत चुनाव वाले नतीजे आने के बाद, उस पर भी क्या इसी तरह की गहमा गहमी बहस इस सदन में हुई है, जहां मणिपुर की हिंसा पर चर्चा करने के लिए तमाम विपक्षी दल आतुर है। ये देखिए, ये सवाल उठना बड़ा स्वाभाविक है। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद जो हिंसा हुई है, उसमें आप देखिए कुछ की तो सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है और उसमें बड़े जघन्य आप ये कहिए कि आरोप हैं, खास तौर से मां बहनों बेटियों से जुड़े हुए। क्योंकि वो आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से जो हिंसा भड़की थी पोस्ट पोल इलेक्शन 2021 में पश्चिम बंगाल में, तो वहां तो कई लोगों को आप ये कहें कि उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने, अपने चॉइस के अनुसार पार्टी चुनने का दंड मिला और फिर कई लोगों को तो विस्थापित होना पड़ा। बाकायदे असम के मुख्यमंत्री ने वक्तव्य जारी किया था। तो इस तरह की परिस्थितियां बनी पश्चिम बंगाल में। और अभी देखिए पंचायत चुनाव वाले मसले में तो वहां हाई कोर्ट ने ही कह दिया कि जो लोग जीते हैं अभी खुश ना हो, उन लोगों को बता दीजिए कि जो ये परिणाम आया है वो दरअसल निर्भर करेगा जब हम अगली सुनवाई करेंगे और जो उस पर हम बोलेंगे। यानी वहां जो है इस तरह की परिस्थिति है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। सिर्फ उन्हीं राज्यों को लेकर हमलावर होना जहां आप ये कहें कि भाजपा की सरकार है, ये थोड़ा जो है मामला आप ये कहें कि उसमें ये संदेह पैदा करता है कि क्या जो बहस हो रही है उस बहस में असल मुद्दा राजनीति का है। तो एक चीज इसमें ये बात प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि उनके इस वक्तव्य से बड़ी साफ हो गई कि सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो भी गुनाहगार हैं बख्शे नहीं जाएंगे। तो यह भी स्वाभाविक है कि सरकार इस बात को लेकर सख्त है और वो कोई भी सरकार होगी उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये है कि राजनीति, और इसे लेकर सेलेक्टिव होना मुझे लगता है
कि ये कहीं विपक्ष के लिए उल्टा ना पड़ जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।